हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमिंग हाई पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 17, जो कि होगा आप लोगों को ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में। इसको मैं आप लोगों को ग्राफ से बताऊंगा कि आप लोगों को इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। मैंने आप लोग पिछले वीडियो में आप लोगों को मैथ्स के जैसे आप लोगों को ये जहां आप लोगों को एक्स है और वहां -x रखकर आप लोगों को चेक करने के लिए बताया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को लाऊंगा जिससे आप लोगों को ग्राफ से मैं बताऊंगा कि वो कैसे इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। आज उसी को जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर इसका HW चाहिए और नोट्स चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का, और वहां पे आप लोगों को इसका नोट्स देखने को मिल जाएगा और HW देखने को मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स भी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी क्लास 12 की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन था वो पिछले क्लास में छोड़ दिया था करवाने के लिए, बोला था कि नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। मैं पहले उसको सॉल्व करता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो देखिए क्या है, आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि चेक वेयर द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन और ऑड फंक्शन। यानी आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो आप लोगों को मैं बताया था पिछले वीडियो में कि कोई भी अगर आप लोगों को फंक्शन दिया हुआ है और चेक करने के लिए बोला गया है कि वह इवन है कि ऑड है, तब वहां पे आप जहां पे भी x है ना और वहां पे अगर -x रखकर वैल्यू चेक कीजिए कि अगर वह f(x) के इक्वल आ गया, यानी फिर से वह सेम फंक्शन आ गया, तो वह हम लोग को कहला जाएगा इवन फंक्शन। और वह अगर -f(x) आ गया तो हम लोग को कहला जाएगा वो ऑड फंक्शन। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को वैसे ही चेक करेंगे। तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले दिया क्या हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है f(x) बराबर x बाई e के पावर x -1 प्लस x बाई 2 और हम लोग को दिया हुआ है +1। ये हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग चेक करने के लिए इवन ऑड करने के लिए क्या करेंगे, जहां पे भी हम लोग को x दिखता है और वहां पे हम लोग -x से रिप्लेस कर देंगे। क्यों रिप्लेस करेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप पीछे वाला वीडियो को जाकर देखिए, लेक्चर नंबर 15 होगा ना, आप लोग को लेक्चर नंबर 15 या 16 जो होगा आप लोग उसको जाकर देखिए, इसका पिछला लेक्चर, और वहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम लोग f(x) के जगह पे -x रखकर क्यों चेक करते हैं। तो हम लोग रखना शुरू करते हैं। देखिए जहां पे x है वहां पे -x, तो ये देखिए यहाँ पे x के जगह पर -x रख दिए तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को -x बाई e के पावर -x -1 और प्लस -x बाई 2 और हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे +1, हम लोगों को यहाँ पे हो जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो आगे हम लोग को सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा -x बाई 1 के पावर ex। देखिए क्योंकि यहाँ पे e के पावर -x है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1 के पावर ex। तो बोलिएगा सर हम लोग लिख सकते हैं e के पावर ex, तो हम लोग वही लिख दिए और -1 यहाँ पे हो जाएगा -x बाई 2 +1। ये इतना तो आप लोगों को पहले से ही है। यहाँ से जो यह माइनस था वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो यह -x हो गया, -x बाई 2 यहाँ पे हो गया। आगे लेंगे हम LCM, नीचे लेंगे e के पावर x LCM लेंगे तो हम लोग क्या आएगा, तो हम लोग को आ जाएगा -x बाई 1 माइनस, हम लोग नीचे LCM ले रहे हैं e के पावर x, तो 1 e के पावर x, यही हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा। और ये हम लोग -x बाई 2 और +1 तो हम लोग को पहले से ही है, तो उसको हम लोग लिख दिए। अब हम लोग को आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ जो e के पावर x है ना, देखिए यहाँ पे जो e के पावर x है उसको हम लोग ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग उसको ऊपर चल जाएगा ना, ये 1y होगा तो ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा -x -x और e के पावर x -x e के पावर x बाई 1 -ex हम लोगों को है। और यहाँ पे -x बाई 2 और +1 तो पहले से ही है, हम लोग उसको भी उतार देते हैं, -x बाई 2 है और हम लोगों को +1 है। तो देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आगे सॉल्व करने से पहले इसको देखिए ना कि आप लोगों को पता है कि नहीं कि कोई अगर इक्वेशन में सेम नंबर से अगर हम जोड़ते हैं और सेम नंबर से घटाते हैं तो वो इक्वेशन सेम रहता है। यहां से आप लोग सिर्फ देखिएगा तो बोलिएगा सर ये जो हम लोग की इक्वेशन है ना, इससे हमको कुछ नहीं पता चल रहा है, हमको लग रहा है कि जो फंक्शन दिया हुआ है ये ना तो इवन है
और ना ही ऑड है। तो नहीं स्टूडेंट, ये फंक्शन है, ये आप लोग इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आप लोगों को इवन फंक्शन आएगा। कैसे आएगा, जो मैं आप लोग को सॉल्व करता हूं। तो बताइए, आप लोग किसी फंक्शन में अगर सेम नंबर से घटा रहे हैं और सेम नंबर से जोड़ रहे हैं तो वो इक्वेशन सेम होता है कि नहीं? तो बोलिएगा सर वो इक्वेशन सेम होता है। तो मैं वही कर रहा हूं, यहाँ पे मैं x जोड़ रहा हूं और यहाँ देखिए x e के पावर x पहले से है और x हम यहाँ पे घटा रहे हैं। तो यहाँ से x और x खत्म होकर हम लोग को सिर्फ क्या बच जाएगा, माइनस e के पावर x है और नीचे हम लोगों को 1 माइनस e के पावर x बच जाएगा। तो बोलिएगा सर यहाँ तक तो आपने बिल्कुल सही बोले कि अगर हम किसी इक्वेशन में सेम नंबर से जोड़ रहे हैं फिर सेम नंबर से घटा रहे हैं तो वो यहाँ तक तो हम लोग को आ रहा है कितना, माइनस e के पावर x बाई 1 माइनस x, यहाँ तक तो हम लोग को आ रहा है, यानी हम लोग को यही आ रहा है। और हम लोग को क्या यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है x माइनस 2 यहाँ पे हम लोगों को है और प्लस 1 पहले से ही, उसको भी हम लोग उतार दिए। अब देखिए यहाँ से ये दोनों से ना जो x है और माइनस e के पावर x है, यहाँ से हम लोग x कॉमन ले रहे हैं। तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, तो आप बताइए कि सर x कॉमन लेंगे तो आएगा, हम लोग को x कॉमन लेने पे आ जाएगा 1 माइनस e के पावर x हमको आ जाएगा सर। तो आगे क्या यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे माइनस x पहले से भी है और हम लोग को डिवाइड में इसका है 1 माइनस x हम लोगों को डिवाइड में है। तो यह स्टूडेंट इतना हद तक था। और हम लोग क्या यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से ही x माइनस 2 और 1 प्लस पहले से ही है, उसको भी हम लोग नोट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो पार्ट है ना उसको हम लोग एक साथ रख रहे हैं और जो माइनस x है और e के पावर x है उसको हम लोग अलग कर रहे हैं। तो देखते हैं अलग करने पे क्या आता है। जो तो हम लोग जब अलग करेंगे तो हो जाएगा x इंटू 1 माइनस e के पावर x बाई 1 माइनस e x और फिर माइनस x बाई 1 माइनस e x और माइनस x बाई 2 और प्लस 1 हम लोगों को यहाँ तक तो हो जाएगा। तो आप बताइए कि जहाँ 1 माइनस ई एक्स है और यहाँ पे भी 1 माइनस ई एक्स है, ये 1 है, देखिए ई एक्स है, 1 माइनस ई एक्स है, तो ये दोनों कटेगा कि नहीं? तो बोलिएगा यस सर ये दोनों तो कट जाएगा, 1 माइनस ई एक्स और ये 1 माइनस ई एक्स कट जाएगा। तो ये कट गया तो हम लोग क्या बच गया, हम लोग को बच गया एक्स माइनस एक्स बाई 1 माइनस ई के पावर एक्स माइनस एक्स बाई 2 और प्लस 1 हम लोगों को यहाँ पे बच गया। आप बताइए आप लोग ना इसको अगर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो x है ना और माइनस एक्स बाई 2 है ना हम दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे जो x है और माइनस एक्स बाई 2 है उसको ऐड करेंगे और हम लोग को क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को क्वेश्चन में था e के पावर x माइनस 1, तो यहाँ पे हम लोगों को है 1 माइनस ई के पावर x, तो हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं। यानी हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों को हम ऐड करेंगे और यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो हम लोग यहाँ से माइनस माइनस ये खत्म हो जाएगा, यानी हम लोग का प्लस एक्स बाई ये हम लोग को आगे आ जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये प्लस ई एक्स हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा ना, यानी यहाँ पे e के पावर x माइनस 1 और यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो वह हम लोग को आ जाएगा प्लस एक्स बाई 2 और 1 पहले से ही है। अब ये चेक कीजिए कि किसके इक्वल आ गया, अब ये चेक कीजिए कि हम लोग को आया x बाई ई के पावर x माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1, ये किसके इक्वल है? तो बोलिएगा सर ये हम लोग को आ गया f(x) के इक्वल, यानी f(x) के इक्वल आ गया तो ये हम लोगों को इवन फंक्शन होगा सर। यस स्टूडेंट, ये आप लोगों को जो था ये आप लोगों को इवन फंक्शन था, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा। आप लोग अगर सॉल्व करते तो सिर्फ यहाँ तक आप लोग सॉल्व करते और उससे आगे आप लोग दिमाग लगाने का कोशिश नहीं करते तो हो सकता है कि आप बोल देते कि ये हम लोगों को ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। लेकिन नहीं स्टूडेंट, इसको आगे आप जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा जब तो आप लोगों को दिमाग में ना बैठ जाएगा कि हाँ कौन क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाए, उससे आप लोगों को पता चलेगा। इसलिए आप जितना भी आप लोग को हो सकता है उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप लोग बनाते बोलते कि आप ये ना इवन फंक्शन है और ना भी ऑड फंक्शन है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाइएगा तब आप लोगों को इसको सॉल्व करने आएगा। और अब ये जब चेक किए हम लोग तो ये आया हम लोगों को इवन फंक्शन। चलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन आप लोगों को और था ना उसको भी आप लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसका आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है सॉल्यूशन।
चलते हैं आगे। लेकिन देखिए अगला जो क्वेश्चन आप लोग को है ना वो आप लोग को लॉग का क्वेश्चन है। तो आप लोग को लॉग के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आप लोग को लॉग का 3 प्रॉपर्टी बताया हूं। यहाँ पे लॉग के ऐसे बहुत सा प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को लॉग का 3 प्रॉपर्टी बताया हूं। कौन कौन बताया हूं देखिए कि लॉग ए इंटू बी, यानी लॉग जब मल्टीप्लाई में रहेगा लॉग ए इंटू बी रहेगा तब ना लॉग ए प्लस बी हो जाता है, यानी दोनों का प्लस हो जाता है। और लॉग ए बाई बी रहेगा यानी डिवाइड में रहेगा लॉग, तब आप लोगों को लॉग ए माइनस बी हो जाता है। और जब आप लोगों को लॉग एक्स के पावर बाई रहता है ना, तो ये जो बाई रहता है जिसकी पावर रहता है वो आप लोगों को आगे आ जाता है, और जो लॉग एक्स रहता है वो आप लोगों को रह जाता है, यानी यहाँ पे हो जाता है बाई लॉग एक्स। मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ अगला, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग कैसे यूज करते हैं। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस नीचे रहेगा, ये आप लोगों को प्लस है 1 प्लस एक्स नीचे डिवाइड में आप लोगों का है। इसको आप लोग चेक कीजिए कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। इसको आप लोग चेक कीजिए कि ये आप लोगों को इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो इवन ऑड चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सर इवन और ऑड चेक करने के लिए हम लोग को सिर्फ एक ही अभी तक रूल पता है कि जहां भी हम लोग को एक्स दिखता है और वहां हम लोग सिर्फ माइनस एक्स रख देंगे, और वहां से हम लोगों को देखेंगे कि वह एफ एक्स के इक्वल आ रहा है कि माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। अगर एफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो हम लोग को वह इवन फंक्शन हो जाएगा, और माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो वह हम लोग को ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो हम लोग चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वह लिख रहा हूं। दिया हुआ है एफ एक्स बराबर log 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स हम लोगों को दिया हुआ है। तो अभी बताइए कि मैं अभी लॉग का एक प्रॉपर्टी बताया था, लॉग ए बाई बी क्या होता था, तो बोलिएगा सर लॉग ए बाई बी हम लोग को होता था लॉग ए माइनस लॉग बी। यानी इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर, देखिए तो एफ एक्स बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको लॉग 1 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए क्योंकि हम लोग को लॉग ए बाई बी था तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी हम लोग लिख सकते हैं। तो बोलिएगा यस सर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग बताइए कि अब हम लोग इवन आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो जहां पे हम लोग को एक्स दिख रहा है ना और वहां पे सिर्फ हम लोग माइनस एक्स रख कर चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1 माइनस माइनस एक्स माइनस लॉग 1 माइनस, यहाँ देखिए माइनस रख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग को कितना आ गया, तो हम लोग को आ गया लॉग 1 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। यहाँ से किसके इक्वल आया, तो यहाँ से अभी तक हम लोग कुछ नहीं बचा रहा है, लेकिन यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को प्लस में हो जाएगा, यानी लॉग हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस, ये आप लोग को जो प्लस में है वो आप लोगों को माइनस कॉमन लेने से माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। यानी हम लोग को जो आ गया वो आ गया माइनस लॉग 1 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। अब आप लोग इसका फार्मूला का यूज कर लीजिए, फिर से आप लोग लॉग 1 माइनस एक्स का फार्मूला से यूज कीजिए यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग को यह आ जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये लॉग का फार्मूला होता है ना स्टूडेंट कि लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए बाई बी होता है ना। जैसे इसको सिर्फ यहाँ से देखिए लॉग ए बाई बी बराबर होता है ना लॉग ए माइनस बी, तो उसी को हम लोग यूज किए तो ये हम लोग को आ गया माइनस एफ एक्स के इक्वल। ये हम लोग को आ गया माइनस एफ एक्स के इक्वल। तो अब माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो ये कौन फंक्शन होगा, तो बोलिएगा सर ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी हम लोगों को ये ऑड फंक्शन है, ये हम लोगों को ऑड फंक्शन है, तब माइनस एफ एक्स के इक्वल आया। तो यह स्टूडेंट ये आप लोग को जो दिया हुआ है ये आप लोगों को ऑड फंक्शन है। अब मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि आप लोग कैसे ग्राफ से पता कर सकते हैं किसी का ग्राफ दिया रहे कि वो ऑड है कि इवन है। सबसे पहले आप लोग इसका सॉल्यूशन देखिए, देख लिए इसका सॉल्यूशन, देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। अब मैं चलता हूं ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि आप लोग कैसे पता कीजिएगा कि ग्राफ से कि कैसे होगा, ऑड होगा कि इवन होगा। तो देखिए सबसे पहले ऑड होने के लिए क्या आप लोगों को ये मैथमेटिक्स से चेक कर सकते हैं। आप लोग जहां आप लोगों को एक्स दिख रहा है और वहां पे आप लोग माइनस एफ एक्स रख कर देख सकते हैं। अगर वह माइनस एफ एक्स के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये आप लोग का ऐसे होगा माइनस एफ एक्स,
ये होगा कि अगर वहाँ रख रहे हैं किसी फंक्शन में कोई आप लोग को इक्वेशन दिया हुआ, अगर उसमें हम लोग रख रहे हैं वो फंक्शन है, उसमें अगर रख रहे हैं -x तो वह -f(x) के इक्वल आ गया तो हम लोग को कहा जाता है ऑड फंक्शन। अगर वहाँ पे -f(x) रखे -x रखे और वह हम लोगों को इवन फंक्शन f(x) के इक्वल आ गया तो वह हम लोग को कहा जाएगा इवन फंक्शन। अब हम लोग ग्राफ से कैसे करते हैं, तो मैंने आप लोग को पिछला वीडियो में बताया था कि जो ग्राफ से होता है ना वह ऑड फंक्शन होता है, वह सिमेट्रिक अबाउट होता है ओरिजिन, मैंने आप लोग को पिछला वीडियो में बताया था। और जो आप लोगों को इवन फंक्शन होता है वो होता है सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस। क्या होता है सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस, वो हम लोग आज जानेंगे, और ओरिजिन के सिमेट्रिक क्या होता है आज हम लोग सब जानेंगे। देखिए तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। ऐसे सिमेट्रिक का मतलब होता है ना स्टूडेंट दर्पण, सिमेट्रिक का मतलब होता है यहाँ पे दर्पण होता है, समझे। मतलब दर्पण आप लोगों का सिमेट्रिक का मतलब आप लोगों को इमेज होता है। जब आप लोगों को जो सिमेट्रिक का अर्थ है ना तो आप लोगों को इमेज है, आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया हो, क्वेश्चन में करवा रहा हूँ उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को यहाँ पे इवन फंक्शन आ गया, इवन फंक्शन है यहाँ पे आप लोग दिख रहा है स्क्रीन पे कि आप लोग गैस से पता कीजिए कि यार कोई ग्राफ दिया हुआ है तो वो इवन फंक्शन होगा कि ऑड फंक्शन होगा, कैसे पता कीजिएगा। तो उसके चेक करने के लिए क्या है कि वह सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस अभी तक आप नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखा हुआ है कि सिमेट्रिक होता है वो होता है मिरर इमेज। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा जैसे अभी तक कुछ, लेकिन मैं आप लोग करवाऊंगा तो आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग को ग्राफ वाला दिया हुआ है, आप बाई बराबर एक्स स्क्वायर का आप लोग को यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। किसका ग्राफ दिया हुआ है, बाई बराबर एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले आप लोग इसे कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले आप तो इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, जो बाई है वो एफ एक्स होता है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है आप लोगों को एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए आप लोग -x का रख कर चेक कर सकते हैं। तो हम लोग को माइनस रख कर चेक करने पे आ जाएगा कितना, आ जाएगा हम लोगों को यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी हम लोग को यहाँ से तो पता चल गया कि ये इवन फंक्शन है, यहाँ से हम लोगों को तो पता चल गया कि ये इवन फंक्शन है। लेकिन इसका अगर ग्राफ दिया हुआ है किसी का और हम लोग को नहीं चेक करना, सिर्फ हमको देख के बताना है कि इवन की ऑड है, तब हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे ऑड पता कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले आप बताइए कि बाई, यहाँ पे इसको छोड़िए, इधर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को है उसको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल नंबर 3 इसको मारे में मिटा के आप लोगों को कुछ एग्जांपल करवा दूंगा यहीं पे। सबसे पहले मैं करवाता हूँ, देखिए बाई बराबर एक्स स्क्वायर का, तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप लोगों को पता होगा कि बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीका से होता है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ यानी आप लोगों को यहाँ पे जो है वो आप लोगों को बाई अक्ष के दर्पण उसका मिल रहा है, यानी बाई अक्ष के उसका इमेज मिल रहा है। यानी मान लीजिए कि ये जो बाई अक्ष है ये आप लोगों को दर्पण होगा तो उसका इमेज मिल रहा है इस तरफ आप लोगों को सेकंड क्वाड्रेंट में। तो वहीं आप लोगों को सिमेट्रिक हुआ कि नहीं, आप लोग खुद बताइए। इस पार्ट को इतना देखिए, आप लोग इसको देखिए, इस पार्ट को देखिए, आप लोग इस पार्ट को देखिए, और उसके बाद आप देखिए कि जो बाई एक्सिस के है वो इसका इमेज मिल रहा है इस तरह से। तो ये सिमेट्रिक हुआ कि नहीं, आप लोग खुद बताइए कि सिमेट्रिक हुआ कि नहीं। तो बोलिएगा सर ये तो सिमेट्रिक हुआ। तो वही होता है स्टूडेंट कि जो आप लोगों को ग्राफ बाई एक्स के सिमेट्रिक होता है वो आप लोगों को कहलाता है क्या, वो आप लोगों को कहलाता है इवन फंक्शन। कैसे इवन फंक्शन कहलाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो आप लोगों को ग्राफ, ये आप लोगों को सिर्फ इतना आप लोग देखिए, और ये किसके सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक आप लोगों को बाई एक्सिस के सिमेट्रिक इस तरफ इसको मिल रहा है, यानी ये ग्राफ जो है वह हम लोगों को बाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो यह ग्राफ आप लोगों को कहला जाएगा इवन फंक्शन। आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा स्टूडेंट। और इस देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक ग्राफ है बाई बराबर मॉड एक्स का, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं है, स्क्रीन में देख रहा हूँ आप लोग, हाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे बाई बराबर मॉड एक्स का है, तो आप लोग सबसे पहले इसको मैथमेटिक्स से भी चेक कर सकते हैं कि जहाँ पे आप लोगों को एक्स है वहाँ पे आप -x रख के देख सकते हैं। तो क्या आएगा, -x रखने पे वह हम लोग को आ जाएगा, देखिए
वह हम लोगों को आ जाएगा, देखिए y बराबर अगर यहाँ पे माइनस एक्स भी रखें तो आप लोग को पता होगा कि y मॉड x का जो होता है वह x के इक्वल होता है, यानी फिर से वह f(x) के आ गया, यानी यह फंक्शन जो होगा वह इवन फंक्शन होगा। तो आप लोग को यहाँ से तो पता चल गया, लेकिन अगर इसका ग्राफ आप लोग को पता है तो वह आप लोग कैसे पता कीजिए कि आप लोग को इवन फंक्शन के नहीं। तो देखिएगा आप कि जो ग्राफ है वह बाई एक्सिस के सिमेट्रिक है कि नहीं, यानी बाई एक्सिस के उसका प्रतिबिंब मिल रहा है कि नहीं। जैसे आप लोग सिर्फ एक पार्ट, आधा पार्ट को देखिए और उसके बाद देखिएगा कि इसका प्रतिबिंब हम लोगों को बिल्कुल यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में इसका प्रतिबिंब मिल रहा है। तो वो आप लोगों को किस क्या हुआ, आप लोग सिर्फ इतना देखिए, आप लोग देखिए वो भी मिट गया ना, अच्छा कोई बात नहीं। ये देखिए सिर्फ आप लोग इतना देखिए, आप लोग सिर्फ इतना देखिए और देखिएगा कि जो इसका y बराबर मॉड x का ग्राफ है वो बिल्कुल इसका प्रतिबिंब इस तरह मिल रहा है, यानी बाई एक्सिस, ये बाई एक्सिस है ना, आप लोगों को बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस पे इसका बिल्कुल प्रतिबिंब मिल रहा है, यानी ये जो होगा फंक्शन वो हम लोगों को हो जाएगा इवन फंक्शन। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? तो बोलेगा सर हमको समझ में आ गया कि जो फंक्शन बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, यानी उसका प्रतिबिंब यानी इमेज बाई एक्सिस पे मिल रहा होगा, तो वह हम लोगों को कहला जाएगा इवन फंक्शन। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ। जैसे देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन हम लोग को मान लेते हैं कि आप लोग, हमको नहीं पता कौन फंक्शन है, ये हम लोगों को ऐसा फंक्शन है, ये हम लोगों को ऐसा फंक्शन है। तो पता है कि ये इवन होने के लिए क्या चाहिए? तो बोलिएगा सर ये इवन होने के लिए चाहिए हम लोगों को बाई एक्सिस के सिमेट्रिक, यानी इसका इमेज हम लोगों को बाई एक्सिस पे मिलना चाहिए, यानी हम लोगों को ऐसा ग्राफ आप लोगों को इस तरह भी इस तरफ मिलना चाहिए, तब वह हम लोगों को कहला जाएगा इवन फंक्शन। यानी ऐसा ग्राफ हम लोगों को अगर यहाँ पे भी मिल गया सर, तो ये हम लोग को कहला जाएगा इवन फंक्शन। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस पे इसका इमेज मिल रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये आप लोगों को वही कहलाता है आप लोगों को इवन फंक्शन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि जब हम लोग क्या होता है कि जब कोई ग्राफ बाई एक्सिस के यानी उसका बाई एक्सिस पे इमेज मिल रहा होगा, तब वह हम लोग को कहला जाएगा कौन फंक्शन, वह इवन फंक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा ग्राफ है, ये आप लोग को इस टाइप में है, तो आप लोग को इवन होने के लिए क्या चाहिए? तो इवन होने के लिए हमको इसी टाइप का ग्राफ इस तरह भी इस टाइप भी मिलना चाहिए, तब वह हम लोग को कहलाएगा क्या। अच्छा कोई ग्राफ अगर रहेगा, ये कौन फंक्शन हमको नहीं पता है, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये आप लोगों को फंक्शन जो है ये आप लोगों को कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमको सिर्फ इतना पता है कि इवन होने के लिए ये इसका ग्राफ जो है वह बाई एक्सिस पे इमेज इसका रहना चाहिए, तब हम लोग को कहला जाएगा इवन फंक्शन, या हम लोगों को इवन फंक्शन नहीं कहलाता है। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा कोई ग्राफ है, ये कोई भी फंक्शन, हमको नहीं पता कि कौन सा फंक्शन है, कोई फंक्शन तो होगा ना, हमको नहीं पता कि कौन फंक्शन है। ये आप लोग को कोई फंक्शन अगर है, तो आप लोग अगर कोई फंक्शन है तो इसका अगर होना चाहिए इवन होने के लिए बाई एक्सिस के हम लोगों को इसका सिमेट्रिक यानी बाई एक्सिस पे इसका प्रतिबिंब मिलना चाहिए। अगर वो उसका बाई एक्सिस पे प्रतिबिंब मिल रहा है तब वह हम लोग को इवन फंक्शन कहला जाएगा, ना था हम लोगों को इवन फंक्शन नहीं कहलाएगा। आप लोगों को इवन फंक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो इवन फंक्शन है कि नहीं, अगर किसी का ग्राफ दिया हुआ है तो, और वह आप लोगों को इवन फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम लोग किस पे, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे है, थिंक एंड टेल। आप लोग सोचिए और बताइए। आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप लोग सोचिए अपना दिमाग से और बताइए। क्या सोचिए और बताइए कि ऑल इवन फंक्शन और ऑलवेज मेनी वन आप लोगों से ट्रू है कि फॉल्स, आप लोग सोच के बताइए। तो बोलिएगा सर ये क्वेश्चन ऑल इवन फंक्शन और ऑलवेज मेनी वन, ये तो हमको लगता है कि सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए सर, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन लेते हैं हम, कोई भी, जैसे यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग बाई बराबर मॉड एक्स का ले रहे हैं, तो कोई भी अगर हम बाई बराबर मॉड एक्स का ले रहे हैं, देखिए बाई बराबर मॉड एक्स का ले रहे हैं, तो ये इवन होने के लिए क्या चाहिए सर? हमको इवन होने के लिए इसका बाई एक्सिस पे इमेज मिलना चाहिए, और बाई एक्सिस पे अगर हम इमेज मिल रहा है तो उसको हम अगर हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करेंगे तो वो एक से ज़्यादा जगह अपने कट करेगा सर,
और जब एक से ज़्यादा जगह पे कट करेगा तो वो हम लोग को कहला जाएगा सर, हम लोग को वो इवन फंक्शन कहलाता है, हम लोगों को मेनी वन फंक्शन कहलाता है। ये हमको पहले से ही पता है, यानी जो भी हम लोगों को इवन फंक्शन होगा वो हम लोगों को मेनी वन फंक्शन होगा सर, यानी ये ट्रू होगा। जैसे कि यहाँ पे ऐसा कोई ग्राफ भी है, ऐसा मान लीजिए कि कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन यहाँ पे है, या आप लोगों को फंक्शन है, ऐसा नहीं कि ये फंक्शन नहीं है, आप लोगों को ये कोई भी फंक्शन होगा मान लेते हैं, और ये आप लोगों को जो इक्वेशन दिया हुआ है ये कोई फंक्शन का है, इक्वेशन ग्राफ दिया हुआ है। तो बताइए आप इसको सिमेट्रिक होने के लिए, आप लोगों को इवन होने के लिए क्या चाहिए? तो इवन होने के लिए बोलिएगा सर, इवन होने के लिए हमको इसको बाई एक्सिस के पर इमेज होना चाहिए, यानी इसका आप लोगों को ग्राफ का जितना भाग है ये हम लोगों को बाई एक्सिस पर इसका इमेज होना चाहिए। और जब इमेज होगा और उसका हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो देखेंगे ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है, यानी एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है, तो हम लोगों को ये इवन मेनी वन फंक्शन होगा ही होगा। यानी आप लोग को जितना भी इवन फंक्शन होगा ये आप लोगों को मेनी वन फंक्शन है, जितना भी इवन फंक्शन आप लोगों को होगा वह मेनी वन फंक्शन होगा। आप लोग आंख मूंद कर बता दीजिए कि जितना भी इवन फंक्शन है वह हम लोगों को मेनी वन फंक्शन होगा। ये भी आप लोगों को मेनी वन फंक्शन है। क्यों होगा? जो आप लोगों को पता चल गया क्यों होगा क्योंकि हम लोग को इवन होने के लिए चाहिए बाई एक्सिस पे उसका इमेज होना चाहिए। और जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो वो ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पर कट करेगा, एक दो जगह पर करेगा, तीन जगह पर करेगा, या जितना भी जगह पर कट करे, एक से ज़्यादा जगह पर कट कर गया तो हम लोग को पता है कि वह मेनी वन फंक्शन होगा। इसलिए जितना भी आप लोग का इवन फंक्शन है वो आप लोगों को मेनी वन फंक्शन होगा। अब हम लोग चलते हैं किस पे, तो सिमेट्रिक अबाउट, आप लोगों को सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन पे, कि हम लोग को जो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है वो आप लोग कैसे पता कीजिए कि सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको देख कर कुछ पता कर सकते हैं। देखिए आप लोग देख कर पता कीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं बताऊंगा अब सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन के बारे में क्या होता है। यहाँ देखिए क्या मतलब सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। आप लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन का, तो बोलिएगा सर हमको तो ये पता नहीं है कि सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन क्या होता है। तो मैं बताता हूँ। देखिए सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन का मतलब होता है ना स्टूडेंट, जैसे देखिए यहाँ पे बाई बराबर एक्स क्यू का ग्राफ है। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि इवन है कि ऑड है। तो इसको चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, जहाँ पे हम लोग को एक्स दिख रहा है वहाँ पे हम लोग माइनस एक्स रख कर देखेंगे, हम लोग को आ गया कितना माइनस एक्स क्यू, यानी हम लोग को आ गया माइनस एफ एक्स। तो ऐसे तो हमको पता कर लिए कि ये हम लोगों को है ऑड फंक्शन, ये ऐसे तो हम लोग पता कर लिए कि ये जो हम लोग को दिया हुआ है वह ऑड फंक्शन है। लेकिन इसको नहीं, हम लोग को सिर्फ अगर ग्राफ दिया हुआ है एक्स बराबर मतलब बाई क्यू का, या कुछ जो आप लोगों को दिया हुआ है ऑड फंक्शन का, तो उसको कोई फंक्शन का दिया हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ऑड फंक्शन है? बताइए आप लोग कैसे पता करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको चेक करें कि ये सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है कि नहीं। तो बताइए, आप ही तो बोलिए कि सर हमको तो अभी पता नहीं है कि सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन क्या होता है। तो मैं बताता हूँ। देखिए सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन का मतलब होता है ना स्टूडेंट कि आप ऑरिजिन पर मान लीजिए कि यहाँ पे खड़ा है, आप कहाँ खड़ा है ऑरिजिन पर, तो आप लोग ऑरिजिन से जितना दूर इस तरफ चले और जितना आप लोग को निगेटिव में चलने, और अगर वहाँ पे आप लोग को ग्राफ मिल रहा है दोनों सेम ग्राफ, तो वह आप लोगों को हुआ सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप मान लीजिए कि ऑरिजिन पे खड़ा है, आप लोगों ने चलना शुरू किया और आप लोगों ने चढ़ा यहाँ तक चला, तो इतना ही दूर आप लोग चलिएगा ना निगेटिव में, तो आप लोगों को वैसा ही ग्राफ वहाँ पे मिलना चाहिए, तब वह हम लोगों को कहला जाएगा सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। जैसे मैं यहाँ दूसरा, तो ये बाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, तो इतना दूर हम लोग अगर निगेटिव में भी चले और नीचे भी चले तो वही ग्राफ हमको वहाँ पे मिलना चाहिए। उतना ही वैल्यू आप लोगों को, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 2.5 है ना, यहाँ पे हम लोग को मान लीजिए कि 2.5 है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को 2.5 मिलना चाहिए, तब -2.5, तब हम लोग को कहलाएगा सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। अन्यथा हम लोगों को वह कहलाएगा सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन नहीं कहलाता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ से चलना शुरू किया तो हम लोगों ने चले 1 तक चले, यहाँ से हम लोगों ने ऑरिजिन से 1 यूनिट चले, तो 1 यूनिट अगर हम निगेटिव में भी चले तो वही पॉइंट हमको मिलना चाहिए, तब वह हम लोग को कहलाएगा सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ना था हम लोग को सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन नहीं कहलाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, यस सर हमको समझ में आ गया कि सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन का मतलब क्या होता है।
जैसे आप लोगों को यहाँ पे देखिए y बराबर साइन एक्स का है, या आप लोगों को पता है कि y बराबर साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो हम लोगों को होता है ऑड फंक्शन। आप लोगों को पहले से ही पता है, मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे होता है, तो इसका ग्राफ आप लोगों को पता होगा ऐसे होता है। तो जितना यूनिट हमें मान लीजिए कि चले हम लोग यहाँ से 1 यूनिट हम लोग चले, एक यहाँ से यहाँ चले, तो अगर इतना यूनिट जितना दूर चले उतना दूर ही अगर हम निगेटिव ही चले, नीचे ही चले ग्राफ को, तो उतना पॉइंट हम लोगों को मिलना चाहिए। तो वही पॉइंट आप लोगों को मिलना चाहिए निगेटिव में, तब हम लोगों को कहलाता है वो क्या, कि वह हम लोगों को सिमेट्री के अबाउट ऑरिजिन ना था, वो हम लोग को सिमेट्री के अबाउट ऑरिजिन नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया हो कि सिमेट्री के अबाउट ऑरिजिन क्या होता है। तो देखिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आप लोगों से नहीं क्लियर होगा तो वहाँ से आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों का y बराबर एक्स क्यू है, तो y बराबर एक्स क्यू है, तो यहाँ से हम लोग ऑरिजिन से चलना शुरू किए, यहाँ से हम लोग 2 यूनिट चले यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग अगर 2 यूनिट चले तो वही पॉइंट हमको फिर से मिलना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हम चल रहे हैं और वैसा ग्राफ ही हम लोग को नीचे भी चले ग्राफ के, तो वैसा ग्राफ हमको मिला, यानी ग्राफ हम लोगों को वैसा मिल गया, यानी हम लोग को ये जो है वो हम लोग को सिमेट्री के अबाउट, हम लोग को सिमेट्री के अबाउट ऑरिजिन है। क्यों ऑरिजिन है, क्योंकि हम लोगों ने चले जितना एक्स एक्सिस में चले, जितना हम लोग ऊपर चले ग्राफ का, उतना ही भाग अगर हम नीचे चले तो वो हम लोग को सेम पॉइंट मिला, वो निगेटिव में मिला लेकिन सेम पॉइंट मिला। तो वह हम लोग को कहा जाता है क्या, कि वह हम लोग को कहा जाता है कि वो सिमेट्री के अबाउट ऑरिजिन है। और वह अगर सिमेट्री के अबाउट ऑरिजिन हो गया तो हम लोग को वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि ये कौन सा फंक्शन है, y बराबर एक्स क्यू हम लोगों को हो जाएगा कौन फंक्शन, ऑड फंक्शन हम लोगों को हो जाएगा y बराबर एक्स क्यू। आप लोग ऐसे देखिए y बराबर एक्स के पावर 5 है, तो यहाँ से हम लोग चलना शुरू किए ऑरिजिन से, हम लोग चले उतना ही दूरी अगर हम नीचे भी चले ग्राफ ऑरिजिन से, तो हम लोगों को वही पॉइंट निगेटिव में मिलना चाहिए। और वही पॉइंट अगर मिल रहा है तब हम लोग को कहला जाएगा सिमेट्री के अबाउट ऑरिजिन। और सिमेट्री के अबाउट अगर ऑरिजिन हो गया तो हम लोगों को वह ऑड फंक्शन हो गया। जैसे एक ग्राफ मैं करवाता हूँ जो सिमेट्री के अबाउट ऑरिजिन नहीं है। देखिए हम लोगों को ग्राफ एक ऐसा है और हम लोग को ग्राफ एक ऐसा है। मान लीजिए कोई किसी का ग्राफ ये है, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है और नीचे जाके ये आप लोगों को ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो बताइए कि अगर यहाँ से हम चलना शुरू किए, ये आप लोगों को मान लीजिए किसी का ये ग्राफ होगा, हमको नहीं पता है कि किसका है, ये हमको ये नहीं पता है कि ये किसका है, ये किसी का भी ग्राफ हो सकता है, कोई भी फंक्शन का। तो देखिए ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, तो यहाँ पे बताइए कि हम लोग अगर ऑरिजिन से चलना शुरू किए, जितना दूरी चले उतना दूरी अगर हम नीचे भी चले, ऊपर चले तो हम लोग को ये पॉइंट मिला, ऊपर चले तो हम लोग को ये पॉइंट मिला। अगर हम नीचे चले उतना दूरी, तो यहाँ तो हम लोग को कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा है, यार यहाँ पे हम लोग कोई ग्राफ ही नहीं मिल रहा है। तो बताइए कि सिमेट्री के अबाउट ऑरिजिन है, तो बोलेंगे सर ये हम लोगों को सिमेट्री के अबाउट ऑरिजिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्राफ के ऊपर जितना चले उतना नीचे ही चले, तो हम लोगों को वो नहीं मिल रहा है, वह ग्राफ हम लोग को उतना ही पॉइंट नहीं मिल रहा है, यानी वो हम लोगों को सिमेट्री के अबाउट ऑरिजिन नहीं है। यानी हम लोगों को ये आप लोगों को देखिए, ये आप लोग ये भी बताइए कि ये इवन फंक्शन है कि नहीं। तो इवन फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, तो इवन फंक्शन होने के लिए हम लोग को बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी बाई एक्सिस पे उसका इमेज होना चाहिए। और ये भी नहीं है। और ये आप लोग को देखिए चेक कीजिएगा, तो ये फंक्शन है, आप लोग चेक कीजिएगा, तो ये फंक्शन जो आप लोग को बस बताया ये आप लोगों को फंक्शन है, लेकिन ना ऑड फंक्शन है ना इवन फंक्शन है। ये आप लोगों को ना तो ऑड फंक्शन है, या आप लोगों को नॉट ऑड फंक्शन है, और ना ही आप लोगों को ये इवन फंक्शन है। ये आप लोगों को फंक्शन है लेकिन नहीं आप लोग को ऑड फंक्शन है, नहीं ये इवन फंक्शन है। वैसा हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि y बराबर जो एक्स क्यू है वो आप लोगों को क्या हुआ कि इसको हम लोग अगर किसी पॉइंट से ऑरिजिन से हम लोग चलना शुरू किए, तो जितना पॉइंट हम लोग ऊपर चले और जितना उतना ही हम लोग नीचे भी चले, तो हम लोगों को अगर वह पॉइंट मिल रहा है सेम पॉइंट निगेटिव में, तब वह हो जाएगा क्या, वह हो जाएगा सिमेट्री के अबाउट ऑरिजिन। और अगर वह सिमेट्री के अबाउट ऑरिजिन हो गया तो हम लोगों को ये सब हो जाएगा, ये सब आप लोगों को किसका है, ऑड फंक्शन। क्यों ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये सिमेट्री के अबाउट ऑरिजिन है। ये भी आप लोगों को ऑड फंक्शन है,
ये भी आप लोगों को ऑड फंक्शन है। क्यों ऑड फंक्शन? क्योंकि ये सब आप लोगों को सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, और आप लोगों को सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस का मतलब होता है कि उसका बाई एक्सिस पे इमेज होना चाहिए, और सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन का मतलब होता है कि वो आप लोगों को जितना दूरी हम ऊपर चले ग्राफ को, उतना दूरी अगर हम नीचे भी ग्राफ में चले तो वो सेम पॉइंट मिलना चाहिए निगेटिव में। अगर सेम पॉइंट निगेटिव में मिल रहा है तो वह हो जाएगा हम लोग को क्या, वह हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन है देखिए। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन है बाई बराबर मॉड एक्स का। बाई बराबर मॉड एक्स का है। इसको सबसे पहले आप तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप लोग माइनस एक्स रख दीजिएगा, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1/x, यानी हम लोग को आ गया -f(x). तो हम लोग ऐसे भी चेक कर लिए कि आप लोगों को कौन फंक्शन है। ये हम लोगों को ऑड फंक्शन है, और इसका ये ग्राफ है, इसका ये ग्राफ है। तो ग्राफ से आप लोग चेक करके बताइए कि ऑड है कि इवन है। तो ग्राफ से आप लोग चेक कीजिएगा तो सबसे पहले देखिए कि इसका तो कोई बाई एक्सिस में इमेज है नहीं, यानी बाई एक्सिस में इमेज नहीं है, तो ये तो हम लोगों को नॉट इवन फंक्शन तो नहीं होगा। ये हम लोगों को तो इवन फंक्शन नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग को ये बाई एक्सिस पे सबसे पहले इसका इमेज नहीं है, और अगर बाई एक्सिस पे इमेज नहीं है तो हम लोग को वह इवन फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन होगा, ये इवन फंक्शन नहीं होगा, ये आप लोग को इवन फंक्शन नहीं होगा। और ऑड चेक करने के लिए क्या कीजिए ग्राफ में, ऑड चेक करने के लिए हम ओरिजिन से चलना शुरू कर दिए। हम लोग ओरिजिन से चलना शुरू किए, हम लोग जितना दूर चले ओरिजिन से ऊपर, उतना दूर हम लोग ओरिजिन से नीचे भी चले तो वही पॉइंट हमको मिलना चाहिए निगेटिव में। अगर वह निगेटिव में मिल गया, जैसा आप देख सकते हो, वैसा ही ग्राफ आप लोग कैसे पॉइंट पता कीजिएगा कि वो कौन सा पॉइंट है। लेकिन वैसा ही अगर सेम ग्राफ हमको मिल गया नीचे, जैसे जहाँ पे जैसा ऊपर मिला वैसा ही नीचे मिल गया, तो वो हम लोग को कहला जाएगा सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। और जो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होगा वो हम लोगों को हो जाएगा ऑड फंक्शन, यानी बाई बराबर मॉड एक्स का जो बाई बराबर 1/x है वो हम लोगों को ऑड फंक्शन है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को समझ में तो ही गया होगा। चलते हैं आगे। आप देखिए आगे क्या है। आप लोगों को एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों को क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा। तो बोलेगा सर सॉल्व करके, ये हम लोगों को क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है लेट gx बराबर, यानी कोई एक फंक्शन gx है, वह आप लोगों को है f(x) प्लस f(-x) है, और आप लोग को जो hx है फंक्शन वो आप लोगों को f(x) माइनस x है। तो आप लोगों को बताना है कि एक gx कौन फंक्शन है और आप लोगों को hx कौन फंक्शन है। तो जब ग्राफ नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ हम लोग को सिर्फ यहाँ पे एक ही रूल बचा रहा है। कौन रूल बच रहा है कि जहां जहां हम लोग को x दिख रहा है वहां पे हम लोग -x रख कर चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम gx में चेक करते हैं। तो gx बराबर क्या दिया हुआ है, gx बराबर हम लोग को दिया हुआ है f(x) प्लस f(-x). तो सबसे पहले जहाँ x है वहाँ पे हम लोग माइनस रख कर चेक करते हैं, तो हम लोग को आ जाएगा f(-x) और यहाँ पे प्लस f(-x), यानी हम लोग को आ गया f(-x) प्लस f(x) आ गया हम लोग को। ये किसके इक्वल आ गया सेम, तो ये फिर से हम लोगों को आ गया f(x) प्लस f(-x) आ गया। ये हम लोग को फिर से आ गया f(x) के इक्वल, यानी हम लोग को फिर से f(x) के इक्वल आ गया। तो हम लोगों को जो पहला फंक्शन है gx, ये तो हम लोगों को कौन फंक्शन हो जाएगा, जो पहला फंक्शन है वो हम लोगों को कौन फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट, तो वह हम लोगों को हो जाएगा इवन फंक्शन। ये हम लोग को जो पहला फंक्शन है gx, वह हम लोग को तो हो गया इवन फंक्शन। हम लोग चेक करते हैं hx का कौन फंक्शन है। तो hx चेक करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ भी हम लोग को x दिख रहा है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ वहाँ पे माइनस रख कर चेक कर लेंगे कि वो क्या आ रहा है जो। तो hx माइनस x बराबर f(-x) और एक माइनस पहले से है, तो क्या आ गया, ये हम लोग को आ गया f(-x) और ये यहाँ पे माइनस f(x) आ गया ना। ये आप लोगों को माइनस f(x) आ गया। तो देखिए क्या आ गया, ये यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा f(x) और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से आप लोगों को हो जाएगा माइनस f और यहाँ पे एक और -x हो जाएगा, यानी हम लोग को ये आ गया माइनस f(x) के इक्वल। और हम लोग को पता है कि अगर कोई फंक्शन में अगर -x रख कर चेक कर रहे हैं और वह आ गया -f(x) के इक्वल,
तो हम लोगों को वो क्या कहलाता है, तो हम लोगों को वो कहला जाता है, यहाँ पे एफ एक्स नहीं, यहाँ एच एक्स ना गया माइनस एच एक्स इक्वल, और ये आप लोगों को आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया था जी एक्स के इक्वल, तो एच माइनस एच एक्स के इक्वल आ गया, तो माइनस एच एक्स के इक्वल आ गया, तो हम लोगों को ये हो जाएगा कौन फंक्शन, तो हम लोग को हो जाएगा ऑड फंक्शन, ये हम लोगों को हो जाएगा। तो बताइए कि जो फर्स्ट फंक्शन था वो हम लोग को इवन था और जो एच एक्स था वो हम लोग को ऑड था, तो इसमें आंसर चेक कीजिए कि कौन होगा, तो देख सकते हैं कि जो ये नहीं तो होगा ये सेकेंड, हाँ देखिए सेकेंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जी एक्स है वो हम लोग को इवन है और जो एच एक्स है वो हम लोगों को ऑड है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे क्या है जो देखिए आप लोगों को, तो यहाँ पे देखिए अब आप लोगों को ना कॉम्बिनेशन पढ़ना है। अब आप लोगों को कॉम्बिनेशन पढ़ना है कि अगर कोई फंक्शन पहला, मान लीजिए कि यहाँ पे पहला फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, तो पहला फंक्शन यहाँ पे और देखिए क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो बोलिएगा सर और इवन में हम लोग बना रहा है कॉम्बिनेशन, तो वह बनेगा ऑड फंक्शन, या बन सकता है ऑड इवन, पहला फंक्शन ऑड हो जाए दूसरा फंक्शन हम लोग को इवन हो जाए, या दूसरा फंक्शन इवन हो जाए पहला फंक्शन ऑड हो जाए, या हो सकता है कि दोनों फंक्शन हम लोगों को इवन हो जाए, ये हो सकता है। कॉम्बिनेशन इतना ही बन सकता है, चार कॉम्बिनेशन हम लोग को बन सकता है। तो हम लोग चेक करते हैं कि जब ऑर्डर फंक्शन रहे तो आप लोग को और जोड़िएगा तो वह क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले मान ले रहे हैं कि हम लोग फंक्शन ले रहे हैं क्या, एफ एक्स बराबर आप लोगों को एक्स क्यू है और एक फंक्शन ऑड है एक्स के पावर 5, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बताइए कि अगर हम दोनों फंक्शन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले ऑड होने के लिए इसको क्या चाहिए, ऑड होने के लिए हमको चाहिए एफ एक्स माइनस एक्स रख कर चेक करेंगे, तो हम लोग आ गया माइनस एक्स क्यू, और यहाँ से अगर हम चेक करेंगे माइनस रखकर तो हम लोग को आ जाएगा माइनस एक्स के पावर 5। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, दोनों को अगर ऐड करेंगे क्या, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो वह कितना आएगा एक्स क्यू और प्लस एक्स के पावर 5 हम लोग को आया। और हम लोगों को अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम चेक करेंगे माइनस रख के कि ऑर्डर दोनों फंक्शन होने के लिए, तो हम लोग को क्या क्या आया था, हम लोग को आया था माइनस एक्स क्यू और हम लोग को आया था माइनस एक्स के पावर 5 आया था ना। देखिए आप लोगों को ऑड होने के लिए क्या चाहिए, एफ एक्स को ऑड होने के लिए चाहिए कि वह माइनस एक्स क्यू रहे और एक्स के पावर 5 को रहना चाहिए कि वह रहे एक्स माइनस एक्स के पावर 5 रहे। तो हम लोग को इतना रहना चाहिए माइनस एक्स के पावर क्यू और माइनस एक्स के पावर 5, यानी हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एक्स के पावर क्यू और हम लोग को आ गया प्लस एक्स के पावर 5, यानी हम लोग को आ गया माइनस एफ एक्स के इक्वल फिर से आ गया। और हम लोग जानते हैं कि अगर फिर से वह माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी अगर हम दो ऑड फंक्शन को जोड़ेंगे तो वह हम लोगों को ऑड फंक्शन ही आएगा। मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, देखिए दो ऑड फंक्शन को जोड़ेंगे तो हम लोग कौन फंक्शन आ गया, ऑड फंक्शन ही हम लोगों को आ गया। ऐसे ही अब आप लोगों को चेक कर लीजिएगा, समझे। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा बना दूंगा, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ये आप लोगों को एक तरह से HW रहा, कैसे होगा जब मैं आप लोगों को बता दिया कि कैसे होगा, इसलिए आप इसको चेक कीजिएगा अपने मन से घर पे और बताइएगा कि हमको सॉल्व हुआ कि नहीं, ना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा पूरा। तो आपके लिए आज के लिए ही, तो यहाँ पे देखिए आज मैंने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे आप लोगों को समरी दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।